इस घर और उस घर के बीच जो ब्रिज टूट गया है, मुझे उसे फिर से जोड़ना है। और अगर मैं अपने घर वालों को नहीं बदल सकती तो दुनिया को कैसे बदलूंगी? और ये ब्रिज खौफ से नहीं, मोहब्बत से जुड़ेगा। मजाल है अहमद घर पे ना हो तो वो भी टिक जाए। ये नहीं कि कोई काम काज को हाथ ही लगा ले। पढ़ाई तो घर में भी हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं अपने अब्बा मियाँ के घर चली गई हो? क्योंकि आजकल बड़ी अमन की फाख्ता बनी फिर रही हो तुम। गुड मॉर्निंग। मैं ख्वाब देख रहा हूँ तो वाकई आ गई हो। तुम याद आए। इतने दिनों बाद वो घर आई है और तुम उसके पीछे ही पड़ गए हो। आखिर उसका भी घर है ये, हम लोग उसे याद आते होंगे। अब जब जैनी यहां रहती थी तो उसको हर वक्त अपना ददियाल याद आता था। अब वो वहां रह रही है तो उसको हमारी याद सता रही है। इस तरह वो कभी सेटल नहीं हो पाएगी। सीएसएस की तैयारी के बहाने आना, ये सब बहाने हैं, आपको भी पता है। आई एम सॉरी, अगर आज बाजी इस सिचुएशन में होती है आपकी जगह तो वो जैनी को कभी इस तरह इनकरेज नहीं करती। इम्पॉसिबल। अब्बा, आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ आपके साथ वक्त गुजारूं? मैं तो चाहता हूं बेटा, लेकिन अहमर को कोई एतराज ना हो, कोई बदमज़गी ना हो। अब्बा, वो तो यहाँ है ही नहीं, लाहौर गए हैं। और फुप्पू को पता है, वो आप सबको बहुत मानती हैं। आप ही मुझे बता दें कि मैं क्या करूं। अगर मुझे आपसे मिलना हो तो बाहर मिलूं आपसे, और शहरी भाई की याद आए तो उनकी तस्वीर देख लूं क्या? ऐसी बात नहीं है बेटा। देखो, तुम्हारे घर में मैं नहीं चाहता किसी किस्म की कोई टेंशन हो। नाजुक रिश्ता है। अब्बा, मीना आपा भी तो आती है ना अपने घर पे। उनकी भी बदमज़गियां होती हैं, झगड़े होते हैं, कभी पैसों पे, कभी किसी भी बात पे। फिर भी आती। मैं क्यों नहीं आ सकती? ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दें। अब जाने दें प्लीज। मुझे आपकी याद आती है। मुझे आप और शहरी भाई बेहद याद आते हैं। और आपने देखा है उनको कितना एटीट्यूड देते हैं मुझे। तुमने अपने आप को देखा है किस कदर पेल हो गई हो? तो मुझे लगता है तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अगर हालात ठीक होते तो मैं लियाकत को तुम्हारे घर भेज देता ताकि वो तुम्हारा कोई ख्याल रखता। आप फिक्र नहीं करेंगी, मैं रोज आऊंगी। आप मुझे पढ़ाएंगे और लियाकत बाबा मुझे खूब खिलाएंगे। ठीक है, पढ़ो। आपको याद है ये ड्रेस? आपने लाके दिया था ना मेरे कॉलेज के स्टेज प्ले के लिए। शहजादे, अगर मुगलिया दौर में मोबाइल फोन्स होते शहजादा सलीम, तो ये लोग हमें कभी दीवार में चुनवा नहीं पाते, क्योंकि हम फोन करके फौरन आपको इत्तला कर देते। हमने कुछ अर्ज किया हैं? हाँ, नहीं चुनवा पाते। मैं सुन रहा हूँ। हम सुन रहे हैं नारकली, हम सुन रहे हैं। ऐसे नहीं, जरा अंदाज में बोले। आप शहजादे हैं, वो भी वो जिसपे एक वक्त में 3 लड़कियां आशिक हैं, फुल ऑन। फिर से बोले। अब हम सुन रहे हैं नारकली, हम सुन रहे हैं। क्या शहरी भाई, आपसे इतना सा नहीं हो रहा? ये क्या है यार? तुम्हारी मदद कर रहा हूं मैं ये स्टूपिड काम करने में, ऊपर से तुम मेरे पे हंस रही हो। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग।
मैं नहीं करता, खुद ही कर लो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज कर लेना मेरी खातिर, प्लीज प्लीज। अभी हंसना नहीं। ओके। हम तुम्हें अपनी यादों में बुलाते रहते हैं। कितना बकवास शेर है ये। अगर अब्बा सुनेंगे ना तो इस शायर को गोली मार देंगे। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा छोड़े इसे, ये बताएं कि कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। आपकी चॉइस की क्या बात है शहजादा सलीम। मार डाला अल्लाह, मार डाला। हाँ नवेरा बोलो। आप तो फोन ही नहीं उठाते। हाँ वो जरा बिजी था मैं। इतना बिजी? इतना बिजी क्या होता है? बिजी था बस, कहा ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम बताओ क्या काम है? आपको पता है यहाँ पे जलजिला आया था। हाँ वो तो यहाँ भी आया है। क्या? तुम्हारा कुछ कुछ हुआ तो नहीं ना? आपको कुछ पता ही नहीं है। खैर मैं ठीक हूँ। यहाँ पे जलजिला आया था तो मैं तो डर के बाहर भाग गई थी घर से। सुबह से पढ़ने गई हुई थी, थक गई हूँ बहुत। और सीएसएस के एग्जाम्स देना कोई आसान बात नहीं है। तुम बताओ तुम्हारी शूट कैसी चल रही है? हाँ शूट बस चल रही है। यहाँ का मौसम भी बड़ा अजीब सा ही है यार। दुआ करो ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं ये हिट हो जाए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो 3-4 दिन बाद आने वाली थी ना? अगर आ ही रही थी तो मुझे बता देती, मैं लेने ही आ जाता। कल आपकी आवाज में बहुत उदासी थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। सोचा आज वीकेंड है, साथ गुजारेंगे। सच शहरी, मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन आप तो मेरे एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं देते। वो दरअसल जैनी बेटा, ये पैराग्राफ बिल्कुल ठीक नहीं है। इन सॉल्व पेपर्स को फेंक दो। सैनी? हाँ वो आई हुई है, अब्बा से पढ़ना था उसे, इसलिए। एक्सक्यूज मी। सीएसएस का पूरा रिकॉर्ड देख लो। ये सॉल्व पेपर सिर्फ फेलियर्स के लिए है बेटा। जी अब्बा, जैसा आप कहें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझसे बात कर रही हो? आर यू टॉकिंग टू मी? तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम मुझसे यह सवाल करो? तुम शायद भूल रही हो कि मैं इस घर की बेटी हूं। मेरा जब जी में आएगा मैं आऊंगी, और जब जी चाहेगा जाऊंगी। कैसी बेटी सैनी? एक्सप्लेन करोगी? जैसी भी, लेकिन हूं बेटी। तुम निगार आपा की जगह कभी नहीं ले सकती। मेरी अपनी बहुत बड़ी जगह है इस घर में। मुझे किसी की जगह लेने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। एनीवे, अभी मैं पढ़ रही हूँ। यू नो, अब्बा बहुत मूडी है पढ़ाने के मामले में। पढ़ाने लगते हैं ना तो रात हो जाती है। वो रिटायर्ड है, बूढ़े हैं वो। तुम यूज करती हो सबको। स्कॉलर ना तो बूढ़ा होता है और ना ही रिटायर। तुम्हारे आने से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेरे आने से वो रिवाइव होते हैं। अब तुम ये फजूल बातें बंद करो, मुझे पानी लेने जाना है। अब्बा के लिए बहुत प्यास लग रही है उनको। एक्सक्यूज मी। आप मुझसे बातें छुपाने लगे। अब मैंने कौन सी बात छुपाई है तुमसे?
आपकी जैनी मेरी गैर मौजूदगी में रोज यहाँ आती है, रोज नाश्ते बन रहे हैं, रोज खाने पकाए जा रहे हैं, और आप उसके साथ क्वालिटी टाइम गुजार रहे हैं ना। मैं निवेरा, आर यू सीरियस? शहरी, आपको तो एक्टिंग भी करना आ गई। मतलब इस्लामाबाद में जलजला आ गया और आपको पता ही नहीं। और पता कैसे चलता? यहाँ मेला जो लगा हुआ था, जैनी ने मुझे खुद बताया। अच्छा, तो फिर तो बहुत कम बताया है। क्या मतलब? जब इतनी डिटेल तुम्हें जैनी ने दे ही दिया है तो बाकी की भी उसी से ले लो। शहरी, आप मेरे हस्बैंड हैं। हाँ, आई नो, हस्बैंड हूं तुम्हारा, और तुम्हारा पाबंद नहीं हूं। आपा को पता लगा तो बता दो। देखो, सबको पता है इस घर में जो भी होता है ना अब्बा की मर्जी से होता है। वो वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है। उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है? किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अब्बा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। बेटा जैनी, तुम ठहर जाओ। जो तुम्हारे सब्जेक्ट रह गए हैं उन्हें मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। अब्बा, आपने मुझे तो कभी सीएसएस के इम्तिहान देने को नहीं कहा। बहुओं की कोई करियर प्लानिंग नहीं होती क्या? जिसको इम्तिहान देना है वो देर डाले। मैं किसी को मना तो नहीं कर रहा हूँ। ये बेचारी पिछले 2 साल से इम्तिहान की तैयारी कर रही। तुम्हें अमर ने इजाजत कैसे दे दी यहाँ पे आने की? बस दे दी। सच कह रही हो? तो इसके पीछे क्यों पड़ गई बेटे? अगर मेरे बोलने से इतनी बेसुकूनी हो रही है यहाँ पे तो मैं चली जाती हूँ। जैनी, इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटे। अब्बा, मैं भी बस निकलती हूँ। अहमर आ गए हैं कराची से। ऐसी भी क्या जल्दी है? तुम अपनी चाय खत्म कर लो, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें। फिर पी लूंगी अब्बा, फिर आ जाऊंगी। अभी आपको अहमर का नहीं पता ना। ओहो, अच्छा चलो, आओ आओ। चलो। जैनी, चाय ले आओ। ला रही है, आ गई। शुक्रिया बेटा। थैंक यू। बैठ जाओ। पप्पा बता रही थी कि सीएसएस के एग्जाम्स के लिए बड़ी मेहनत कर रही हो तुम। अच्छी बात है। चलो, इन फ्यूचर अगर कभी हार्ड टाइम्स आए तो तुम होगी। जब 21 ग्रेड के ऑफिसर बनेगी ना तो घर, गाड़ी, नौकर चाकर सब होंगे इसके पास। जितनी जी हुजूरी करनी है ना तुमने अभी कर लो, फिर ये कहाँ किसी की सुनेगी। अभी भी कहाँ सुनती है किसी की ये। ये कपड़े तुमने आज खरीदे हैं बेटा? नहीं पप्पू, अम्मी के घर से आए। अच्छा, अम्मी के घर से आया है या तुम लेने गई थी? नहीं नहीं, उन्होंने भिजवाए हैं कुरियर से। मैं अपनी चाय छोड़ आई, लेके आती हूँ। कितनी प्यारी लग रही थी उस कुर्ते में। क्या ऐसे क्या देख रही हो? अंधेरा है ना, तुम नजर नहीं आ रहे। कब से फोन बजे जा रहा है, सारी नींद खराब हो गई मेरी। हाँ, मैंने साइलेंट कर दिया है। वो बेल चेंज की ना, मुझे भी पता नहीं चला। तुम्हें याद आता था मैं? बिल्कुल नहीं, मजाक कर रही हूँ। सच बताऊं तो इतनी पढ़ाई होती है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और पढ़ाई के वक्त मुझे अब्बा के अलावा और कोई याद नहीं आता। 8-8 घंटे गुजर जाते थे, एक भी फोन नहीं आता था तुम्हारा। हाँ, तो पढ़ रही होती थी ना अहमर। तुमने लास्ट टाइम एग्जाम कब दिया था?
तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। ये भी एक इम्तिहान ही है। शेरी भाई ने अब्बा को 3 मिस कॉल्स किए हैं। उफ, अब क्या होगा? उनका फोन मेरे पास आ गया है। मैं इतनी पागल क्यों हूं? मेरे को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। अहमद पी भी लो चाय, मुझे देर हो रही है, संडे मार्केट जाना है मुझे। मीना, जब भी तुम हमारे घर पे आती हो इतना हवा के घोड़े पे सवार क्यों होती हो भाई? अच्छा नहीं, मुझे बताओ, वो संडे मार्केट ही है ना, कोई एयरपोर्ट तो है नहीं। हम लोग अगर लेट जाएंगे तो सब्जियां और थोड़ी जाएंगी वहां से। तुम पे राहत करते हो, मुझे घर वापस जाना है। अरे पहुंच जाओगे तुम घर, आराम से चलेंगे, अभी बहुत टाइम। अहमद प्लीज आप थोड़ा आहिस्ता बात कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। जैनी, आज संडे और मीना भी आई हुई है यार, इसको ले चले साथ। हाँ 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 तो तुम्हें, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम वहां पे कदम तक नहीं रखोगी तो क्यों गई थी तुम वहां पे? क्यों मेरी बेइज्जती करवाने? उस शहरी की बीवी इस्लामाबाद में थी और तुम सुबह से लेकर शाम तक उसके घर में होती थी। मैं वहां पढ़ने जाती थी। किससे? उस यूसुफ कामदार से। कौन है वो तुम्हारा? अब्बा, बाप है वो मेरे। तुम्हारा बाप मर चुका है और झूठ बोलने वाली लड़कियों से सख्त नफरत है मुझे। पे हाथ उठाने की कोशिश मत करना अहमद। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत इज्जत से पाला है। ओह, बहुत इज्जत से पाला है तुम्हें। क्यों? करतूत देखे तुमने अपने? इज्जत दूं तुम्हें, हार फूल पहनाऊं तुम्हें? बैठो इस कमरे में, इस कमरे से बाहर नहीं आओगी अब तुम। क्या कर रहे हो? बैठो। अहमद, खोलो दरवाजा। अहमद, रुको। अहमद, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? मीना नहीं आती अपने मैके? देखो अहमद, तुम यहाँ मौजूद नहीं थे और इसके इम्तिहान थे। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये मेरा और मेरी बीवी का आपसी मामला है, बीच में इंटरफेयर मत करें आप लोग। और वो इस तरह घर से यूं अकेली चले जाती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। ये खानदान है आप लोगों का। ये क्या मतलब है तुम्हारा? जाएं यार पप्पू आप लोग, और उसको कमरे से बाहर कोई नहीं निकालेगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। पागल हो गया ये। अब आप आखिर बात सुनते क्यों नहीं है? अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं गाड़ी चला लेता हूँ। उसने बच्ची को कमरे में बंद कर रखा है और तुम बहस कर रहे हो। अब्बा देखिए, ये अब उनका मसला है, हमारा बीच में बोलना बनता नहीं है। वो बेटी है मेरी, कितनी बार तुम्हें बताऊं? चलिए। मुझे मेरी बेटी से मिलना है। खोलो है ताला, मुझे पता है तुमने अंदर बंद कर रखा है उसे। खोलो। तुम्हारे लिए और आप सबके लिए यही बेहतर है कि इस ताले को खोल दीजिए। मैं जैनी को अच्छी तरह जानता हूँ, कुछ भी कर सकती है वो, पुलिस को फोन भी कर सकती है। खोलो। जैनी, जैनी, जैनी। जैनी किधर है? कमरे में तो नहीं है। अभी जैनी इधर ही थी। अगर इधर ही थी तो कहाँ गई? क्या किया तुमने उसके साथ? कहाँ है वो? या अल्लाह, आप ही बताएं मोहतरमा, कहाँ है वो? मैं बताता हूं आपको। हाथ उठाया मैंने उसको, और अगर दोबारा मिलेगी तो दोबारा हाथ उठाऊंगा उस पे। अरे ये मजाल के मेरी बेटी पर हाथ उठाओ, ऊपर से सीना जोरी। शरीफ, पुलिस को। पुलिस क्या कर रहे हैं आप? ये किसको धमकी दे रहे पुलिस की? पुलिस को ये आपकी मातहत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं भी पुलिस को फोन कर सकता हूं। ये रोब नहीं दिखाएं आप हमें। ऊंची आवाज में बात करना हमें भी आता है अमर, और ये मत भूलो कि हाथ मेरे पास भी है। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर जैनी का पता नहीं चला तो तुम सोच नहीं सकते कि क्या होगा। अच्छा, और अगर जैनी आप लोगों के घर से मिल गई ना, तो आप लोगों को अंदाजा नहीं कि क्या हो जाएगा।
हे, आप लोगों की जैनी का तो किरदार ही ठीक नहीं है। जब इसकी मंगेतर थी तो मेरे पीछे भागती थी, और आज जब मेरी बीवी है तो इसके पीछे भाग। बस एक लफ्ज और बोला ना तो मैं। शेरी, ऐसा करो, तुम घर की तलाशी लो, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। जाओ देखो। जैनी, जैनी, अम्मी, अम्मी मैं कहाँ जाऊँ? अब अगर उसके पास गई तो सारे मुझसे झगड़ पड़ेंगे। अम्मी आप क्यों चली गई? क्यों? ये लो, ये रहे तुम्हारे नोट्स, ये तुम्हारा एडमिट कार्ड, संभालो इसे अब। ये मेरे पूरे 2 साल की मेहनत थी। अच्छा, और ये शादी, ये घर, इन सब की कोई अहमियत नहीं तुम्हारी नजर में? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, मुझसे अगर धोखाधड़ी करोगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब संभालो इन नोट्स को, बनो मैजिस्ट्रेट, बनो, जाओ बनो कमिश्नर, लगो। अब तुम्हारे पास सिवाय निकाह नामा के कोई कागज नहीं है। जी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब आप सब जगह फोन करके पता कर लिया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है किसी को भी। मेरा अगर तुम्हारे पास उसके किसी और दोस्त का नंबर है तो प्लीज तो वहां भी ट्राई करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगी क्या? मैं क्या बोलना है, नंबर है तो मुझे दे दो, मैं खुद बात कर लूंगा। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? आप आराम से बैठे, मिल जाएगा पता। ये किस तरह सुकून से बैठ जाए? तुम्हें कुछ अकल है या नहीं? जैनी 3 घंटे से लापता है, अब पता नहीं उसके पास फोन है भी या नहीं, और तुम कह रही हो सुकून से बैठो। आर यू आउट ऑफ योर सेंसेस? फोन मिला? नंबर है तो मुझे दे दो। क्या जरूरत थी उसके साथ इस तरह सख्ती करने की? देखा पंजाब, कहां कहां ढूंढा है तुमने? पड़ोसन बता रही थी कि वो रक्षे में बैठ के गई है। तुमने पड़ोस में भी बता दिया है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाभी, अब तक तो सबको पता चल चुका होगा। पुलिस भी आने वाली होगी। 3 घंटे हो गए हैं उसको घर से गए हुए। अगर और थोड़ी देर तक जैनी घर नहीं आई तो मैं खुद जाके पुलिस में एफआईआर करवाऊंगा। अल्लाह को मानो अहमर। तो और मैं क्या करूं पप्पू, क्या करूं बताया? भैया भी मेहताब भाभी के साथ ऐसा ही सुलूक करते थे। क्या नतीजा निकला? वो तो कोने में बैठ के रो भी लेती थी, लेकिन ये लड़की ऐसा नहीं करेगी। जो लड़की औरत की इज्जत नफ्स पे लिखती हो, वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अगर ऐसी ही मोहब्बत थी तो ये बात तो समझ लेनी थी ना कि तुम किसी बकरी को ब्याह के नहीं ला रहे हो उस घर में। वो कुछ तो होगी ना जो यूसुफ कामदार इतना बेचैन हो जाता है उसके लिए। तुम्हारे ताया इतना भी ना करते उसके लिए। उन्हें तो अपनी अय्याशियों से फुर्सत नहीं थी कि वो बेटी के लिए कुछ करते।
हेलो। शेरी ने तमाम जगह ढूंढ लिया है। मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कटवा रहा हूँ। मेरी बेटी कोई मामूली चीज नहीं है। किसका फोन? यूसुफ काम था। क्या कह रहे थे? अब मुझे उनके लिए एक शहजादा चाहिए और वो शहजादा आप हैं। मुझे जैसे आपने रखा है ज़ेनी को, कोई और नहीं रखेगा। अपने बाप का घर छोड़कर वो आपके घर आई थी बेटे। उन्हें कहीं और मत जाने दीजिए। पर प्यार तो कभी तुमने किया ही नहीं ना ज़ेनी। किया होता तो तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ता, तुम पे अपना हक जताता। अब क्या करूं? किस हक से आवाज दूं? तुमने तो मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। चली भी गई, वापस भी आ गई। मेरा दर्द तुम्हारा होता तो समझती भी। कोई नहीं हूं मैं तुम्हारा, फिर क्यों तलाश करूं तुम्हें? कहां हो ज़ेनी तुम? कहां हो? जाओ तुम बाकी टेस्ट कराओ। जी। इनके रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता चला? क्योंकि जब तक उनका पता नहीं चलेगा हम लोग कोई इलाज नहीं कर सकेंगे। देखिए, जिस वक्त ये गिरी हुई थी, इनके करीब में ये मोबाइल पड़ा हुआ मुझे मिला। बाकी आप खुद बात कर लीजिए। चलिए ठीक है, मैं देखूँ। सही है। हेलो शहरी बात कर रहे हैं? जी। देखिए यहाँ पास एक पेशेंट आई है, ज़ैनब। जी मैं पहुंचता हूं। जी आप लोग खुद बताएं, मैं क्यों जाऊं? किसके लिए लेकर आऊं उसे? वो खुद भागी है यहाँ से। नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है उसका। जो भी उसे हुआ है वो उसकी खुद की वजह से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। अपनी गलती कभी ना मानना। उसकी 2 साल की मेहनत को तुमने किस तरह से फाड़ के फेंक दिया। उसका एडमिट कार्ड, यहाँ तक कि उसका शनाख्ती कार्ड तक। जहालत का ना तुमने को बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अपने गुस्से पे तुम्हें जरा सा भी कंट्रोल नहीं है। गुस्से में तुम किस हद तक निकल जाते हो तुम्हें अंदाजा है कुछ? अहमर, जाओ जाके लेकर आओ उसको। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वो खुद यहां से गई है, खुद वापस आएगी। अहमर को सही गुस्सा चढ़ा हुआ है। उस लड़की को भी समझना चाहिए शौहर की पसंद नापसंद को। जब वो यहाँ आई थी तो मोहल्ले की और लड़कियों की तरह नहीं थी। CSS का इम्तिहान दिया उसने, पहली पोजीशन ली है उसने, इतनी मेहनत की है उसने। जो कुछ था गुजर गया। अब ये घर उसके शौहर का है। यहाँ अहमर का हुक्म चलेगा, यूसुफ कामदार का नहीं। मेरा इम्तिहान है कुछ दिन बाद। मुझे पढ़ना है। अहमर ने सब कुछ जाया कर दिया। मेरे नोट्स, मेरा ID कार्ड, मेरा एडमिट कार्ड, सब कुछ जाया कर दिया है उसने। अब क्या होगा अब्बा? फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब आपके पास कॉल आई थी तो आपको सीधा अहमर को बताना चाहिए था, लेकिन आप तो सीधा ज़ैनी को यहाँ पे ले आए। ज़ैनी अहमर की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हॉस्पिटल का बिल भी आप पे कर रहे हैं, इधर उसकी तीमारदारी हम कर रहे हैं, और अहमर आराम कर रहा है। देखो, अब्बा का हुक्म है,
कि अमर से अब सिर्फ पुलिस ही बात करेगी। ये क्या कह रहे हैं आप शहरी? हस्बैंड और वाइफ में ऐसे झगड़े होते हैं और अच्छे घर के माँ बाप इसमें नहीं पड़ते। बात अगर किसी मामूली झगड़े की होती तो बात इतनी बढ़ती नहीं। उसने हाथ उठाया है जैनी पे, फिजिकली अब्यूज किया है। ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है। और इधर उसको सू करेंगे? कोई इधर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज्यादा झगड़ा बढ़ाने से बेहतर है कि आप जैनी को वापस घर पे ड्रॉप कर दें। मैं चाहता हूं कि एक बात ना तुम अच्छी तरह समझ लो, मेरे और अब्बा के लिए जैनी एक तो ये लड़की भूत की तरह चिमट गई है। आप मेरे साथ अब्बा के पास चलें, मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ज़ैनी का इम्तिहान में बैठना है और मैं नहीं चाहता कि इस वक्त वो कोई स्ट्रेस ले। मैंने बात की है, तमाम कागजात की फोटोकॉपी है मेरे पास। लेकिन अब्बा, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ज़ैनी का घर है। अहमर से उसकी दोस्ती है। अब अनवेरा ठीक कह रही है कि जो इम्तिहान है ये तो बाद में भी दिया जा सकता है। गलत कह रहे हो, ये कोई आसान इम्तिहान है? उसका एक शख्सी वकार है, मेहनत की है उसने। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? वो लड़का इस काबिल नहीं है। लेकिन अब वो ज़ैनी का शौहर है। तो क्या हुआ? कानून में तलाक की शिक है और नाम खुला दायर कर देंगे। अब्बा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा, अगर वो इस ताल्लुक से खुश नहीं है तो क्या जरूरी है हम उसकी गलती को निभाएं? शरीफ, अपनी बीवी को समझाओ। मैं क्या समझाऊं इसे अब्बा? वो सही तो कह रही है, और इस तरह जरा जरा की बात पर घर नहीं टूटा करते। और अब्बा, मैं भी तो कुछ नहीं करती क्योंकि शहरी को नहीं पसंद। बेटा, तुम में वो काबिलियत ही नहीं है। आई एम सॉरी। नवेरा, नवेरा उठ जाओ। नवेरा उठो, वक्त देखो क्या हो रहा है। इस वक्त तक तुम किचन में होती हो, कपड़े कहाँ हैं मेरे? किसी चीज का कुछ पता नहीं है। मैं मुलाजमा नहीं हूँ। क्या? तबीयत ठीक है? पता है क्या कह रही हो? आप लोगों से बात करने का कोई फायदा ही नहीं। ज़ैनी की कॉल क्या आई, आप उसको घर उठा ले आए और अब्बा ने फैसला सुना दिया कि उसकी खुला होगी। अगर ज़ैनी 2 घंटे और इस घर में रही ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो क्या करोगी तुम? मैं बाहर नहीं आऊंगी और आपको नाश्ता भी नहीं दूंगी। ज़ैनी की मर्जी का इतना एहतराम हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं? पूरे घर का निजाम दरहम भरम हो गया, सारे उसके गिर्द चक्कर काट रहे हैं। आप जाएं, अपनी ज़ैनी को ही बोलें कि वो आपको नाश्ता दे। शेरी भाई, नाश्ता तैयार है, आ जाइए। ज़ैनी किधर हो बेटे? You know what? तुम अच्छे से रेस्ट ही करो, बाहर सब कुछ हैंडल हो ही रहा है।